तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों गौर से सुनो। इमाम अहमद इब्न हंबल सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके गए तो देखा कि मुहद्दिस एक कुत्ते को रोटी खिला रहे, कुत्ते को। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कुत्ते को रोटी खिलाने में मसरूफ रहे। इंसान से ज्यादा अहमियत वो कुत्ते को उस वक्त दे रहे थे। कुत्ता खा के जब चला गया तो इमाम अहमद इब्न हंबल से उस मुहद्दिस ने कहा, ऐ आने वाले मुसाफिर, जरूर तुझे नाराजगी हुई होगी ना कि मैंने तुझसे ज्यादा कुत्ते की तरफ अहमियत दी। कहा हाँ, मुझे नाराजगी तो हुई, मैं तो तुम्हारे पास हदीस लेने आया था। कहा सुनो हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई अल्लाह की मखलूक कुछ याद रहे न याद रहे, पूरे बयान में ये हदीस सुन लो, इसको दिल पे लिख लेना। और मस्जिदें बनाकर जन्नत के ठेकेदार बनने वालों, हर साल हज और उम्रा करके जन्नत के ठेकेदार बनने वालों, जलसे जुलूस करके जन्नत के ठेकेदार बनने वालों, और भाई बहन की माँ बाप की हक तलफी करने वालों, दिल के कानों से सुन लो। अल्लाह की मखलूक को धुतकारने वालों, अल्लाह की मखलूक पे जुल्म करने वालों, सुन लो सुन लो सुन लो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की उस हदीस को इमाम अहमद इब्न हंबल के पास वो मुहद्दिस सुना रहे। फरमाया, हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह की मखलूक में कोई किसी के पास आए आस लेकर, आस लगा कर आए कि यहां मेरी आस पूरी हो जाएगी, यहां मेरी आस पूरी हो जाएगी, और आस पूरी कर सकता था मगर आस पूरी न किया। कोई आस लगाकर तुम्हारे पास आया और आस पूरी कर सकता था, उसकी आस तुमने पूरी न किया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते कितना ही नेक होगा जो दुनिया में अल्लाह की मखलूक की आस को तोड़ देगा। अल्लाह क़यामत के दिन उसकी आस तोड़ करके उसको जहन्नम के अंदर दाखिल फरमा देगा। फरमाया, अहमद इब्न हंबल, मेरे इलाके में कुत्ते नहीं होते, ये कुत्ता आज मुझे बहुत बरसों के बाद नजर आया तो मुझे यकीन हो गया कि ये कुत्ता एक मुसाफिर कुत्ता है। मेरे इलाके में कुत्ता नहीं होता, ये कुत्ता भूखा होगा और ये भूख की आस लेकर मेरे पास आया है, तो मैंने ये सोचकर कि इसकी आस पहले पूरी कर दूं। अगर ये भूख की आस लेकर आया और मैं इसकी आस को पूरा न कर सका तो मैंने कुत्ते की आस को आज तोड़ दिया, तो कयामत के दिन अल्लाह मेरी आस को तोड़ देगा। अल्लाह मुझे मुहद्दिस नहीं देखेगा, तहज्जुद गुजार नहीं देखेगा, नमाजी और हाजी नहीं देखेगा। जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया अगर तुम्हारे पास कोई आस लेकर आए तुम उसकी आस तोड़ दोगे तो अल्लाह क़यामत में तुम्हारी आस तोड़ देगा। अब मुझे बताओ, अगर तुम सियासी लीडर हो, कोई तुम्हारे पास आकर के कह रहा है कि मेरे बच्चे के लिए सिफारिश कर दो, और तुम कर सकते हो लेकिन टाल मटोल कर रहे हो, बुरा मत मानना सियासी लीडर हो, तो आज तुम किसी बंदे की आस तोड़ रहे हो, क़यामत में अल्लाह तुम्हारी आस तोड़ेगा। अगर तुम असर रसूख वाले हो, कोई आकर कहता है मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा है, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, और तुम रिश्ता करवा सकते हो, तुम्हारे दो जुमले पे किसी का घर बस सकता है, तुमने उसकी आस तोड़ दी, क़यामत में अल्लाह तुम्हारी आस तोड़ देगा। क्या समझते हो? अल्लाह अकबर। कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आया है आस लेकर, अरे कुछ डाल दो, 1 रुपए का सिक्का ही डाल दो, कुछ तो डाल दो, आस लेकर आया है। अगर आस तोड़ दोगे तो अल्लाह तुम्हारी आस तोड़ देगा। कुछ लोग हमें मशवरा देते, अरे हजरत हट्टे कट्टे लोग भीख मांगते हैं, वो मुस्तहिक नहीं है भीख का। सुन लो, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाया करते थे, जो मुस्तहिक हो उसको भी भीख दो, जो मुस्तहिक नहीं हो उसको भी भीख दो, जो मुस्तहिक हो उसकी मदद करो, जो मुस्तहिक नहीं है उसकी भी मदद करो। क्या होगा? जिस नेमत का तू मुस्तहिक है अल्लाह तुझे वो भी देगा, जिसका तू मुस्तहिक नहीं है अल्लाह तुझे वो भी देगा। अल्लाह कहेगा जब मेरा बंदा मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक को भी देता है तो जिस चीज का ये मुस्तहिक है इसको भी दे दो, और जिसका नहीं है वो भी अता कर दो।